हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कड़ी 1 में हम सभी देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के बारे में जाने थे, जो 9 भागों में से 3 भागों को जान पाए थे। आज कड़ी 2 में हम सभी भाग 4 से भाग 9 तक जानेंगे। भाग 4 में उच्चारण एवं लेखन में एकरूपता। देवनागरी लिपि में जो लिखा जाता है वही बोला भी जाता है। देवनागरी लिपि में अनुच्चारित साइलेंट वर्ण नहीं होते, किंतु रोमन लिपि में कुछ शब्दों में साइलेंट वर्ण होते हैं। जैसे नाइफ, नाइफ में के साइलेंट है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में पी साइलेंट है। नॉलेज, नॉलेज में के डब्ल्यू डी, यह 3 ध्वनियाँ साइलेंट है। यही कारण है कि देवनागरी लिपि लेखन एवं एक उच्चारण में एकरूपता के कारण वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरी है। भाग 5 नियतता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निश्चित है, जबकि रोमन लिपि में एक ध्वनि को लिखने के लिए कई विकल्प हैं, इसलिए वहाँ वर्तनी की गलतियाँ होती रहती है। देवनागरी में क ध्वनि को लिखने के लिए केवल एक वर्ण क है, जबकि रोमन लिपि में यह कई तरह से लिखी जाती है। जैसे कैट, यहाँ क के लिए सी का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही किंग, किंग में क के लिए के का प्रयोग हुआ है। क्वीन, क्वीन में क के लिए क्यू का प्रयोग हुआ है। केमिस्ट्री, यहाँ भी क के लिए ch का प्रयोग हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि लिखने और बोलने दोनों में एकरूपता के कारण वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरी है। भाग 6 निश्चितता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण है। यह उच्चारण सदैव एक सा रहता है, कभी परिवर्तन नहीं होता। किंतु रोमन लिपि में एक ही वर्ण अलग अलग शब्दों में प्रयुक्त होने पर अलग उच्चारण देता है। जैसे बट, बट में यू अ का उच्चारण देती है। पुट, पुट में यू ध्वनि उ का उच्चारण देती है। कैट, कैट में सी ध्वनि क का उच्चारण देती है। सिटी, सिटी में सी स का उच्चारण देती है। निश्चित उच्चारण के कारण देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है। भाग 7 स्पष्टता। वैज्ञानिक लिपि वही मानी जाती है जिसके 2 वर्णों में पारस्परिक साम्य के कारण अस्पष्टता न हो। रोमन लिपि में कुछ चिन्ह की आकृति इतनी मिलती जुलती है कि हाथ से लिखने पर उसमें अस्पष्टता आ जाती है। जैसे सी ई एम एन आई एल ओ क्यू। देवनागरी लिपि में वर्णों की यह अस्पष्टता नहीं है, इसलिए वह अधिक वैज्ञानिक लिपि है। भाग 8 कम खर्चीली। मात्राओं के कारण देवनागरी लिपि रोमन लिपि की तुलना में कम स्थान घेरती है, इसलिए वह कम खर्चीली है। जैसे थोथा, अंग्रेजी में हम इसे THOTHA, चंद्रिका CHANDRIKA, स्कूल SCHOOL। इस तरह से हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि कम जगह घेरती है, कम खर्चीली है। 9 सरलता, कलात्मकता एवं सुंदरता। देवनागरी लिपि सरल, कलात्मक एवं सुंदर है। इसमें व्यंजन संयोग के सरल नियम हैं, अतः वर्तनी की भूलों की संभावना कम रहती है। इन सभी कारणों से देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक है।
और वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरी है। आज कड़ी 2 में बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आगे हम सभी देवनागरी लिपि की मानकीकरण के बारे में कड़ी 3 में जानेंगे। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद।